गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिवाइन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। योग और खेल की इस सीरीज में आज हमारा टॉपिक है योग। खेल के कई टॉपिक हम कर चुके हैं और बाकी के टॉपिक योग के बाद करेंगे, क्योंकि उसका एक सीक्वेंस है, तो उसी समय मैं बताऊंगा। आज हम बात करेंगे योग के बारे में। योग जो शब्द है ना, इसकी तो व्याख्या करेंगे ही, लेकिन इस क्लासेस के शुरुआती चरण में मैंने आपको बताया था कि योग का मतलब क्या है। योग का मतलब है संतुलन। आपको ये ध्यान रखना है बस। योग का क्या मतलब है? संतुलन। जो योगी पुरुष होता है ना, वो जिंदगी की चुनौतियां, जो भी एडवर्स सिचुएशन आती है जिंदगी में, जो परेशानियां आती हैं, उनका सामना बहुत अच्छे से करता है। उसमें डायलेमा नहीं होता, दुविधा नहीं होती, सोच की स्पष्टता होती है, निर्णय लेने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत अलग होती है दूसरों से। भौतिक संसाधनों के प्रति जो मटेरियल लाइफ है उससे उसकी निकटता नहीं रहती, दूरी बना लेता है उससे, और एक अलग ही मतलब मिजाज का व्यक्ति हो जाता है योगी पुरुष। तो आज हम योग की बात करेंगे, तो कुछ चीजें हम ये देखेंगे कि योग क्या है, योग शब्द कैसे बना, फिर कौन शुरुआती लोग थे जिन्होंने योग के बारे में बताया तो क्या बताया, और फिर आधुनिक लोगों के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आरपीएससी ने लिखा है अपने सिलेबस में, योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति। तो ये तो आपकी परिभाषा का पहला चरण ही हो गया। ठीक है, आपकी परिभाषा का पहला चरण क्या हो गया? योग जो है एक सकारात्मक जीवन पद्धति है। जब भी कभी आपको योग की परिभाषा लिखनी हो तो ये सबसे पहले जरूर लिखें, ठीक है ना। एक सकारात्मक जीवन पद्धति, और जहां पॉजिटिविटी होती है सब कुछ अच्छा होता है। ठीक, तो देखिए योग शब्द कैसे बना। योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो युज धातु से हुई है। किससे हुई है? युज धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना या गठबंधन करना। याद रहेगा आपको, योग जो है युज धातु से बना है, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जोड़ना, गठबंधन करना या मिलन करना। ठीक है, ये याद रखिए, योग का मतलब होता है ये। ठीक, अब यदि इसको मैं बहुत गहरे अर्थ में समझूं योग को, हालांकि आपको इस स्तर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको एक बहुत सरल परिभाषा में बताऊंगा। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा आप। देखिए, गहरे अर्थों में योग क्या है? ईश्वर के साथ योगी व्यक्ति की आत्मा का गठबंधन, मिलन। ठीक है, तो इस लेवल पे जाने की आवश्यकता नहीं है। योग, देखिए हम यहाँ योग करना नहीं सीख रहे, हम आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग योग को पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने आप को उसी लेवल पे बनाए रखना है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उसका तो स्वागत है ही, वो एक अलग बात है। ठीक, अब देखिए, तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सर्कल दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पर हमने ईश्वर को डिनोट किया है, इधर योगी पुरुष जो है, योगी व्यक्ति जो है वो है। अब ये कैसे, योग से क्या होगा? तो योग से ये अवस्था का निर्माण होगा और व्यक्ति में एक संतुलन स्थापित होगा। ठीक है, और वो मैंने आपको बताया ही था कि योग का अर्थ क्या है? संतुलन। ठीक, अब आपको आरपीएससी में यदि ये आता है, आरएस मेंस में, कि योग क्या है, परिभाषित कीजिए 2 नंबर में, तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना चाहिए कि योग एक सकारात्मक जीवन पद्धति है। क्या है? एक सकारात्मक जीवन पद्धति। ठीक है बच्चा, सकारात्मक जीवन पद्धति, ये आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आपको यही मेंशन करना है। यदि आपने ये मेंशन किया तो आपका इवेलुएटर पे एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा, और अंकदायी रहती है ऐसी चीजें। ठीक है, अब देखिए योग की परिभाषा स्टार्ट करें तो योग एक सूक्ष्म विज्ञान है। ये कीवर्ड है भाई, परिभाषा में आप ये जरूर ऐड करें, योग क्या है? एक सूक्ष्म विज्ञान। ठीक है, जिससे क्या होगा? योगी व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक पहलुओं का क्या हो जाता है? एकीकरण या गठबंधन। यही योग है। कि आसान है ना? देखिए, योग सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित ज्ञान है जो व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक
और बौद्धिक पहलुओं का एकीकरण करता है। ये 3-4 पहलू है, बार बार रिपीट होंगे, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, ठीक है। इन सब का एकीकरण हो जाए तो वो योग है, और ये अवस्था एक संतुलन की अवस्था है, ठीक है। तो ये योग की एक सामान्य परिभाषा है। आप, मैं तो चाहूंगा रट लें आप, कई बार रटना भी बहुत फायदेमंद होता है। चीजों को समझना तो एक अच्छी मेथड है ही पढ़ने की, लेकिन कई बार चीजों को रटना, उनके कीवर्ड याद रखना बड़ा मायने रखता है। बहुत सरल भाषा भी अंकदायी नहीं रहती है, बहुत कठिन भाषा भी अंकदायी नहीं रहती है। एक ऐसी भाषा जिसमें जो कीवर्ड्स है उसका इस्तेमाल हुआ हो और सरलता से समझाया गया हो, वो अंकदायी रहता है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो शुरुआती चरण में जो योग के बारे में जो बात आई वो गीता से आई, ठीक है। तो गीता के अनुसार योग क्या है? भागवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने योग के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, ये याद रखना है आपको। जब देखिए आरपीएससी 5 नंबर में आपको योग कर्मसु कौशलम दे चुकी है इसकी, है ना। फिर से 2 नंबर में पूछा जा सकता है योग कर्मसु कौशलम से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है। तो ये सारी चीजें आप देख लेना। योग कर्मसु कौशलम, इसका मतलब है कर्मों की कुशलता या सफलता ही योग है ना। कर्म की जो कुशलता है या कर्मों की जो सफलता है वो क्या है? योग है। अब कर्म, भगवान कृष्ण ने तो कर्म योग को ही सर्वोत्तम माना है, ये आपको पता है। कर्म योग उनका जो है केंद्रीय भाव रहा है अपने पूरे संदेश में। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो से शुरू होकर कर्म योग तक वो आए हैं। तो अब इसमें क्या होगा देखिए, जिसमें भक्ति स्वधर्म का निष्ठापूर्ण पालन, है ना, स्वधर्म का निष्ठापूर्ण पालन करने हेतु निष्काम भाव से अभिप्रेरित होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक तो कर्मों में कुशलता हो, स्वधर्म का पालन करते हुए काम करें, वही करें जो आपका कर्तव्य है। और ये क्या कह रहे हैं? निष्काम भाव, फल की इच्छा मत करिए। यदि ये अवस्था आपकी है, आपकी जो मानसिक स्थिति ऐसी है, सोच ऐसी है, तो वो एक योग की स्थिति होगी, क्योंकि ये आपके कर्मों की कुशलता तो अपने आप बढ़ा देगी, ठीक है। तो ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा योग कर्मसु कौशलम। अब देखिए गीता के अनुसार योग को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है ज्ञान योग, ये बहुत डिटेल में आएगा आगे, एक एक पे अपन 5 नंबर के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। मेरा देखो परीक्षा पे ज्यादा ध्यान है बजाय इस बात के कि आप योग के एक्सपर्ट हो जाए। मैं चाहता हूं पहले आप परीक्षार्थी बने अच्छे। आरएस में तो आपका जो प्रेजेंटेशन है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ज्ञान योग है पहला, दूसरा है भक्ति योग, और तीसरा है कर्म योग। आरपीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि गीता के अनुसार योग के प्रकार लिखिए, सिर्फ नाम लिखना है। अब इनमें एक एक प्रसिद्ध व्यक्ति है उसका भी चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम ज्ञान योग की बात करेंगे तो आप शंकराचार्य को याद रखें। शंकराचार्य जी ज्ञान योग पर ही उनका जो भी उनके विचार हैं वो ज्ञान योग पर आधारित है। उसके बाद भक्ति योग है। भक्ति योग जो वल्लभाचार्य और वल्लभ संप्रदाय जो है ना, वो भक्ति योग का एक अच्छा उदाहरण माना जा सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, है ना। वल्लभ संप्रदाय, यहां पर हम बात कर लेंगे शंकराचार्य, ठीक है। और कर्म योग में तो आपके जो महायोगी भगवान योगेश्वर कृष्ण, तो कर्म योग में भगवान योगेश्वर कृष्ण, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण, तो इनका कर्म योग पर पूरा ज्ञान है। तो ये ध्यान रखना कि गीता के अनुसार योग को हमने 3 भागों में बांटा, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी ये महात्मा गांधी जी के अनुसार योग है, तो इससे पहले हम ये करते हैं कि जो प्राचीन लोग हैं ना, जिन्होंने शुरुआती चरण में योग के बारे में बात की है, जैसे वेद व्यास जी, जैसे पतंजलि, भगवान कृष्ण के बारे में हम बात कर ही चुके हैं, उनको पहले देखते फिर आधुनिक लोगों को देखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे महर्षि वेद व्यास जी है ना, इन्होंने भी योग की एक परिभाषा दी है। अब डायरेक्ट 5 नंबर में आ सकता है कि योग समाधि है, समझाइए या स्पष्ट कीजिए।
तो सबसे पहले यही बताना है कि ये भगवान वेद व्यास जी की दी गई परिभाषा है। जिस व्यक्ति ने ये परिभाषाएं दी है उनका नाम मेंशन करना अंकदायी रहता है। ठीक है बेटे। तो महर्षि वेद व्यास के अनुसार जो योग है ना, योग समाधि है, इतना ही कहा है उन्होंने। मुश्किल है क्या याद रखना? बहुत आसान है। योग क्या है? समाधि है। ये किसने कहा है? वेद व्यास जी ने। अब देखिए इसका अर्थ क्या निकलता है कि योग समाधि का ही एक अन्य रूप है। उन्होंने ये तर्क दिया कि योग क्या है? समाधि का ही एक अन्य रूप है, क्योंकि चित्त की जो वृत्तियां हैं, जो पतंजलि ने चित्त वृत्ति निरोध कहा था, योग को क्या कहा था? चित्त वृत्ति निरोध। ठीक है, उसी चीज को इन्होंने आगे थोड़ा विस्तार दे दिया है कि चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है ना, वो योग है और समाधि पर जाकर समाप्त होता है। योग जो है ना, इसका अंतिम जो चरण है, जैसे पतंजलि ने अष्टांगिक योग की अवधारणा दी, वो बात करूंगा मैं, यम नियम से लेकर समाधि तक अष्टांगिक योग की जो, उसी अष्टांगिक योग का जो अंतिम छोर है वो समाधि है। तो इसी बात से वेदव्यास जी ने यह कहा कि योग समाधि है। ठीक है ना, इसलिए योग व समाधि परस्पर समान अर्थों वाले होते हैं। ठीक, इसी को विस्तार देना है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, योग समाधि है, ये किसने कहा? महर्षि वेदव्यास जी ने। संपूर्णानंद जी को थोड़ी देर बाद देखेंगे। आगम शास्त्र के अनुसार देख लीजिए पहले। आगम शास्त्र के अनुसार योग की एक परिभाषा दी गई है कि शिव तथा शक्ति का मिलन ही योग है ना। शिव तथा शक्ति का मिलन क्या है? योग है। शिव तथा शक्ति का मिलन योग कहलाता है, ये कहा गया है आगम शास्त्र के अनुसार। अर्थात वही पहलू शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा आंतरिक शक्तियों का समुच्चय जो जीवन के सभी पक्षों में दिखाई देता है। यदि शिव तथा शक्ति का मिलन हो जाता है तो कैसा होगा? देखो, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा अन्य आंतरिक शक्तियां का समुच्चय जो जीवन के सभी पक्षों में दिखाई देता है, ये आगम शास्त्र के अनुसार बताया गया है। 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें मेमोराइज हो जाएगी, कोई दुविधा नहीं है इसमें, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते महर्षि पतंजलि के अनुसार। ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, तो महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा सबसे ज्यादा फेमस परिभाषाओं में से एक मानी जाती है। तो चित्त वृत्ति निरोध जो उन्होंने कहा है, चित्त वृत्ति निरोध, ये परिभाषा पतंजलि ने दी है। महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है योग को? चित्त वृत्ति निरोध। अब इसमें क्या होगा? चित्त की संपूर्ण वृत्ति अथवा जो संवेगों को वश में कर लेना ही योग है। जो हमारे आवेग हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो अत्यधिक खुशी हो या कोई और परिस्थिति हो जीवन की, संतुलन जो होता है ना, उसमें रहिए। बहुत अधिक खुशी है तो खुशी इतनी ज्यादा जाहिर करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत दुख है तो उसमें भी बहुत डूबने की जरूरत नहीं है। संतुलन में रहें, क्योंकि परिस्थितियां बदलती रहती है जीवन में। तो इस हिसाब से जो संवेग है हमारे, जो आवेग हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारा सोच है, उसको एक नियंत्रण में लाना है ना। आपको गुस्सा आता है, आपने जाहिर कर दिया, ये कमजोर मानसिकता है। कोई बात हुई, आपने तत्काल उसका रिएक्शन दिया, बहुत कमजोर मानसिकता है। लेकिन कोई बात हुई, आपने ठहर के थोड़ा सोच समझ के उत्तर दिया, या ये कहा कि किसी दिन मौका आएगा तो बात करेंगे, इस तरह की जो पर्सनैलिटी होती है उसमें ये नियंत्रण होता है। आपको गुस्सा आ रहा है, नियंत्रण कीजिए, है ना। एंगर मैनेजमेंट यही कॉन्सेप्ट है कि गुस्सा जाहिर करने की चीज है ही नहीं, गुस्सा तो एनालिसिस की चीज है। और गुस्सा सबको आता है, ये सहज मानवीय प्रवृत्तियां होती हैं, इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन इन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। और ये कैसे संभव होगा? योग से। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो जो मन, बुद्धि, अहंकार, इस तरह का ईगो या कोई भी ऐसे जो अवगुण है हमारे अंदर, उन सब से दूरी बन जाती है। ये चित्तवृत्ति निरोध का मतलब है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आधुनिक लोगों ने क्या कहा है। जैसे डॉक्टर संपूर्णानंद के अनुसार योग, ये दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहे, इन्होंने योग पर बुक भी लिखी और इन्होंने योग को क्या कहा? आध्यात्मिक कामधेनु। क्या कहा? आध्यात्मिक कामधेनु। मैं जब आपको
शुरुआती चरण में बता रहा था ना, तो ये कहा था कि आजकल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स के लिए। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस जो है वही बात ये करते हैं, आध्यात्मिक कामधेनु। कामधेनु हम प्राचीन ग्रंथों में पढ़ते हैं कि कामधेनु एक गाय है जिससे जो मांगो, जो इच्छा रखो वो पूर्ति करती है। तो योग इस स्तर की चीज है, यदि आप योग में को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो आपके जीवन में हर चीज की पूर्ति होगी, जिसमें मानसिक शांति तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है ही। तो आध्यात्मिक कामधेनु किसने कहा है योग को? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। यह भी आपको याद रखना है, और वही 3-4 पहलुओं को इन्होंने समाहित किया है जो शुरुआती चरण में मैंने आपको बताया था कि शारीरिक, आंतरिक, मानसिक, आध्यात्मिक चेतना को संतुष्ट करता है, वह योग है। ठीक है, सारी चीजों की पूर्ति हो जाएगी। ये पक्ष यदि संतुष्ट हो जाते हैं व्यक्ति का, तो ऑलमोस्ट पूरा व्यक्ति संतुष्ट हुआ ना। इसलिए आध्यात्मिक कामधेनु, ये किसने कहा? डॉक्टर संपूर्णानंद ने। महर्षि वेदव्यास के अनुसार हम पढ़ ही चुके हैं। अब एक व्यक्ति और फेमस हुए हैं भारत में, वीकेएस अयंगर। इनके अनुसार भी योग की परिभाषा देख लेनी चाहिए। वीकेएस अयंगर, देखिए फिर मैं बार बार कहता हूं कि आप ये देख के कि इतनी सारी परिभाषाएं कैसे याद करेंगे, तनाव मत लीजिए। 1 से 2 बार चीजों को पढ़ लेने से हमारा दिमाग उनमें ग्रहण कर लेता है, उन्हें बड़ा आसान होता है पढ़ना। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है ये। ठीक है, जब आपने टारगेट ले लिया है कि मुझे करना है तो सब कुछ करना चाहिए। ठीक, तो वीकेएस अयंगर के अनुसार योग क्या है? योग दिन प्रतिदिन के जीवन में एक संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के तरीकों को विकसित करता है और कार्यों के प्रदर्शन में कौशल प्रदान करता है। 2 शब्द आए हैं, एक तो संतुलन प्लस कौशल। 2 कीवर्ड को याद कर लीजिए, आपको वीकेएस अयंगर के अनुसार योग की परिभाषा आपकी तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो ये वीकेएस अयंगर ने कहा है योग के बारे में। अब महात्मा गांधी जी ने योग के बारे में एक बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा दी है, वो हमें देखनी है कि शरीर, मन, वचन की सभी शक्तियों का गठबंधन ही योग है। शरीर, मन और वाणी, वचन मतलब बोलना, इन सब का जो गठबंधन है वो क्या है? योग है। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। तो ये कुछ आधुनिक लोग थे जिन्होंने योग की परिभाषा दी। अब आगे बढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और यूएन जनरल असेंबली में लगभग 170 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन ये प्रस्ताव आया उस दिन यूएन जनरल असेंबली को संबोधित किया और उन्होंने अपने भाषण में इतने अच्छे शब्दों का यूज किया है जो योग के बारे में उसके महत्व को परिलक्षित करते हैं। आपको ये सारा याद करना चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने क्या कहा है कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। एक तो ये ध्यान रखना आप, योग क्या है? भारत की एक प्राचीन परंपरा है। अब देखिए कीवर्ड ही तो मिल रहे हैं आपको, है ना। कीवर्ड से आपके स्पेस का भी इस्तेमाल, एक जिसको बोलते हैं ना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा स्पेस का, क्योंकि आपको बहुत कम स्थान देती है आरपीएससी। ठीक है, 5 नंबर में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगी, आपके पास स्पेस नहीं, तो वहां पर कीवर्ड बड़े मायने रखते हैं। तो योग क्या है? एक प्राचीन परंपरा, अमूल्य उपहार है, ये तो सामान्य बात होगी। चलिए, ये दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। अब देखिए गठबंधन हुआ ना, योग क्या था? जुड़ना, गठबंधन, ईश्वर, आत्मा, संतुलन, वही बात कही है ना। दिमाग और शरीर दिमाग की एकता का जो प्रतीक है वो क्या है? योग है। फिर उन्होंने कहा कि ये मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। ये देखिए, वर्तमान जलवायु परिवर्तन के जो चैलेंज हैं, जो चुनौतियां हैं, उसका समाधान किसमें है? भारतीय जीवन पद्धति योग में। क्योंकि योग क्या है? एक सकारात्मक जीवन पद्धति। प्रकृति दोस्त होती है, हम प्रकृति के दोस्त होते हैं, है ना। तो ये जो प्रकृति के साथ एक दोस्ताना जो व्यवहार है वो भारतीय संस्कृति ही सिखाती है। तो वो उन्होंने कहा है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है योग। विचार, संयम और पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण, है ना। जब हम योग के महत्व को पढ़ेंगे तो मैं आपको 2 तरह से महत्व कराऊंगा। एक तो सामान्य महत्व, जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ योगा बनने से भारत की जो
इंटरनेशनल रिलेशनशिप है उसको क्या फायदा हुआ, स्पेसिफिकली भारत को क्या फायदा हुआ। और फिर दूसरा तरीका है कि मानव जाति को योग से क्या फायदा हुआ, तो वो समग्र योग के महत्व में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो तरह से आप क्वेश्चन पढ़ के तय करना आंसर कौन सा लिखना है। ठीक, तो स्वास्थ्य की बात की है ना। जीवन शैली के जितने रोग हैं वर्तमान में उन सब का उपाय योग में है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, यह केवल व्यायाम के बारे में नहीं है, यह क्या नहीं है, केवल व्यायाम नहीं है, अपने भीतर एकता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में है। ये देखिए, समाज में यदि सामंजस्य, समरसता, शांति की स्थापना होनी है तो योग उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर जलवायु, देखिए आ भी गया है जलवायु परिवर्तन का जो मैं जिक्र कर रहा, जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। तो आइए एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को गोद लेने की दिशा में काम करते हैं। ये उस दिन का संबोधन है, बहुत महत्व का संबोधन है। इसमें से कुछ बातें आप उठा सकते हैं। यदि कहीं मेंशन करना हो एग्जाम में तो शुरुआत की एक दो बातें लिख के डॉट डॉट करके लास्ट की एक दो बातें लिख दो, तो और प्रधानमंत्री जी का नाम मेंशन कर दीजिए, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आपको ये भी पता है कि उन्होंने उस दिन क्या संबोधन दिया। एक दो कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर लीजिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा जब हम योग की बात करते हैं तो एक योग नीति शास्त्र में ओम जो है ये एक कॉन्सेप्ट है, ये किसका प्रतीक है इसके बारे में जान लेते हैं। ओम से क्या तात्पर्य, ओमकार जिसे हम बोलते हैं उसका मतलब क्या है। देखो, ओम प्रणव का सूचक है जिसे साक्षात ईश्वर की व्यवस्था कहा जाता है ना। ईश्वरीय व्यवस्था का नाम क्या है, ओमकार, ओम। ठीक, ओम पर ध्यान लगाना ईश्वर की प्राप्ति करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। योग ही है ये, तो ओमकार का उच्चारण करना अपने आप में योग है। ठीक है ना, ईश्वर को, ओम का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। क्या दी गई है, पुरुषोत्तम, है ना, सभी पुरुषों में उत्तम, है ना, पुरुषोत्तम। ईश्वर को क्या कहा गया है, पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम के ध्यान, चिंतन, मनन में व्यक्ति में आत्मविश्वास, आत्म दृढ़ता व आत्म चेतना में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आत्म दृढ़ता बढ़ जाएगी, आत्म चेतना बढ़ जाएगी। सभी लोग यही तो कहते हैं कि व्यक्ति में यही सब होना चाहिए। तो आपको देखो, जीवन का ये आनंद लेना है ना, कि ये जो मनुष्य का जीवन मिला है इसको ऐसे मतलब परेशान रह के नहीं काटना है, इसे जीना है। तो ये सारी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी आपको जिंदगी के बहुत सारे पक्षों में। तो वो कहां से आएगा, योग से। ओम जो है योग ही है। ठीक, तो ऐसा व्यक्ति व्यवहारिक जीवन की चुनौतियों, कठिनाइयों, कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होता है, तनाव नहीं लेता है। जीवन में कुछ भी घटता है तो समाधान खोजता है, ट्रबल शूटर बनता है ना। ये सारा जो कॉन्सेप्ट है, आपका जो विकास होता है बुद्धि का, योग से होता है और इस आपका जीवन बड़ा सरल हो जाता है। तो दोस्तों, आज योग के बारे में हम इतनी ही बात करेंगे। अगली क्लास में फिर योग के बारे में एक डिटेल लेक्चर लेके मैं आऊंगा। थैंक यू।